हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरटी स्टडी क्लासेस। आज की क्लास में हम अधिगम संबंधित कठिनाइयाँ के बारे में पढ़ेंगे, जिसे किन नामों से जाना जाता है। लर्निंग डिसऑर्डर, जो सीटेट एग्ज़ाम में 1-2 नंबर अपने यहाँ से मिलते ही मिलते हैं। तो इस क्लास को पूरे से पूरा देखिए ज़रूर, ठीक है। आज का हमारा पहला डिसऑर्डर है लिखने संबंधित समस्या, ठीक है। लिखने संबंधित समस्या को क्या कहा जाता है? डिसग्राफिया। एक ग्राफ ध्यान रखने के लिए डिसग्राफिया, ठीक है। बहुत से सिमिलर नेम रहते हैं, इसलिए कन्फ्यूज़न हो जाता है। इसलिए लिखने संबंधित समस्या को डिसग्राफिया के नाम से जाना जाता है। जैसे कि डी को बी लिखना, 6 को 9 लिखना, इस तरह की समस्या को डिसग्राफिया कहा जाता है, जो लिखने से संबंधित है, ठीक है। दूसरा हमारा है गतिक कौशल में निर्योग्यता। इस समस्या को डिस्प्रेक्सिया कहा जाता है, ठीक है। बोलने, चलने, पढ़ने, लिखने संबंधित समस्या को डिस्प्रेक्सिया, जो गति से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पढ़ने संबंधित समस्या, जो हमें पढ़ने में कठिनाई जाती है, जैसे कि आपको, आप बोलना, ठीक है। जब को, जहाँ बोलना, इस प्रकार की जो समस्या आती है वो पढ़ने संबंधित समस्या, और जिसे क्या कहा जाता है? डिसलेक्सिया। पढ़ ले, डिसलेक्सिया। याद रखने के लिए इस डिसग्राफिया को, मतलब ग्र से ग्राफ है तो लिखने संबंधित हो जाएगी, और पढ़ने संबंधित समस्या को क्या कहा जाता है? डिसलेक्सिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अवधान संबंधित समस्या। अवधान संबंधित समस्या को ADHD के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अटेंशन डिफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। और जो इसका शॉर्ट है ADHD, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अवधान संबंधित समस्या हमने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट है ये हमारा दूसरा हो जाएगा, इसमें आ जाएगा गणितीय गणनाओं से संबंधित समस्या। ये हमारा ऊपर का है, इसमें आ जाएगा गणितीय गणना से संबंधित समस्या, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? डिस्कैलकुलिया, ठीक है। डिस्कैलकुलिया, ठीक है। कैलकुलेटेड करते हैं हम गणित संबंधित जिसमें हमें कठिनाइयाँ होती है, उसे डिस्कैलकुलिया कहते हैं, ठीक है। कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण दिखना, ऐसे आपने देखा होगा जो जिनकी एज 35 रहती है, वो मतलब 25 रहती है, वो 30 के लगने लगते हैं। ऐसे कम आयु में जितनी की आयु नहीं होती है उतनी के व्रत दिखने लगते हैं। इसे क्या कहा जाता है? प्रोजेरिया। क्या कहा जाता है? प्रोजेरिया। नेक्स्ट है हमारा भाषा संबंधित विकृति, जिसे क्या कहा जाता है? अफेजिया या भाषाघात, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जन्म से न होकर बाद में किसी चोट से मानसिक विकृति के कारण विचार व्यक्त न कर पाना। ऐसा जो जन्म में तो वो बीमारी नहीं थी, लेकिन किसी चोट की वजह से उसमें जो मानसिक विकृति या जो पागलपन हो जाता है, उसे डिस्फेजिया कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? डिस्फेजिया। नेक्स्ट है हमारा स्वयं के बारे में भ्रमित रहना, डिस्मोर्फिया, ठीक है। मोर मतलब अधिक, याद करने की ट्रिक हो जाएगी, मोर मतलब अधिक, ठीक है। तो स्वयं के बारे में भ्रमित रहने के लिए की समस्या को क्या कहा जाता है? डिस्मोर्फिया। नेक्स्ट है हमारा मानसिक तनाव संबंधित विकार या तनाव गंभीर अवस्था को क्या कहा जाता है? डिस्थीमिया, ठीक है। ये सभी अपने नोट्स में पॉइंट आउट कीजिएगा। ऊंचाई से डर लगने वाली समस्या को क्या कहा जाता है? एक्रोफोबिया, ठीक है। ये सीटेट में पूछे गए हैं, इनमें से ऐसे 1-2 क्वेश्चन बनते हैं जो आपके 1-2 नंबर आपको दिला सकते हैं, ठीक है। व्यक्ति का सामान्य व्यवहार लेकिन सामाजिक समूह में जाने पर शर्मीला व्यवहार, सामाजिकता का अभाव, इसे किस नाम से जाना जाता है? इस समस्या को ऑटिज्म के नाम से जाना जाता है, ठीक है। झूठ बोलने या अतिशयोक्ति की आदत वाली समस्या को क्या कहा जाता है? मिथोमेनिया, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है? जो अधिकतर लोग अपनी बातें सुधारने के लिए झूठ बोलते हैं, वो एक प्रकार के डिसऑर्डर होता है, जिसे मिथोमेनिया कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा चिंता के कारण दौरे तथा पक्षाघात हो जाना, इसे हिस्टीरिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हिस्टीरिया के नाम से। नेक्स्ट है हमारा इस विकार में व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा आहार ग्रहण करते हैं और भूख नहीं होने पर भी खाते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने आदतों को नियंत्रित नहीं कर पाते, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा उनके शरीर के हिसाब से उनका आहार ज़्यादा रहता है और वो अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाते। इसे किस नाम से जाना जाता है? बिंगी आहार विकार के नाम से, ठीक है। भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधित समस्या को किस नाम से जाना जाता है? बुलिमिया, ठीक है। बुलिमिया के नाम से जाना जाता है। ये जितने भी आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे जो एग्ज़ाम संबंधित
आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।